कल्पना कीजिए दोस्तों, आप एक नई मोटरसाइकिल खरीदने के लिए शोरूम में जाते हो। आपका मन एक भरोसेमंद मोटरसाइकिल बाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल हीरो स्प्लेंडर या फिर हीरो होंडा एक्टिवा लेने की है। लेकिन आपको वहां पर जाने के बाद पता चलता है कि अब ये बाइकें अब नहीं रही, क्योंकि दिल्ली में पेट्रोल में चलने वाले टू व्हीलर्स पर बैन लगा दिया गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि दिल्ली सरकार यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा और विवादित फैसला लेने जा रही है। 2025 से कोई भी नया पेट्रोल टू व्हीलर रजिस्टर नहीं किया जाएगा। अब सोचिए इसका असर कितना गहरा हो सकता है। न सिर्फ आपकी जेब पर होगा इसका असर, बल्कि देश की बड़ी बड़ी ऑटो कंपनियों पर भी होगा। लाखों डीलरशिप रुक जाएंगी और उन करोड़ों लोगों पर जो आज भी पेट्रोल बाइक पर अपने ऑफिस, स्कूल या फिर डिलीवरी के काम पर जाते हैं, उनके ऊपर भी काफी असर पड़ सकता है। और इस वीडियो में यहाँ पर हम जानेंगे कि सरकार ये कदम आखिर क्यों उठा रही है। इससे आपको और पूरे के पूरे इंडियन मार्केट को आखिर क्या फर्क पड़ सकता है, और क्या ईवी वाकई में इतने जल्दी पेट्रोल को रिप्लेस कर सकती है या फिर नहीं। वीडियो को यहाँ पर पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक नई बाइक की नहीं, बल्कि आपके ट्रांसपोर्ट और पूरे भविष्य की। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक जानकारी शेयर करना चाहता हूँ कि मैं और मेरी टीम पिछले 5 सालों से वेबसाइट डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रही है। और यहाँ पर अगर आप भी हमसे काम करवाना चाहते हैं तो नीचे मैंने पूरी की पूरी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दे दी है विद लिंक एंड विद कॉन्टेक्ट नंबर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक और बात आपसे बोलना चाहूंगा कि आप लोगों यानी कि 100% लोगों में से जो 70% लोग हैं ना, वो वीडियो देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इसीलिए लाइकिंग रेशियो हमारे वीडियो में बहुत ही कम है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर आपको और वीडियो हमारे चैनल के थ्रू चाहिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। दिल्ली सरकार ने जो प्लान रखा है वो सिर्फ एक शहर की ईवी पॉलिसी नहीं है, ये भारत के शहरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ब्लूप्रिंट बन सकता है। सरकार का टारगेट है कि 2025 तक दिल्ली में रजिस्टर होने वाले 95% नए वाहन इलेक्ट्रिक हो। यानी कि दोस्तों, अब ऑटो, स्कूटर, बाइक, कैब जो भी नया खरीदने जाएगा ना, वो ज्यादातर इलेक्ट्रिक ही होगा। सोचिए जरा, एक ऐसा शहर जहां पर हर एक स्टार्टअप डिलीवरी ई बाइक से ही करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक बाइक से। हर ऑटो बिना आवाज के चलेगा और ट्रैफिक में सिर्फ मोटर की हल्की सी भनक सुनाई देगी। लेकिन यहाँ पर असली सवाल यह है कि क्या ये सपना महज दिल्ली का है? नहीं, दिल्ली भारत का एक ऐसा शहर है जिसको पूरी देश की नजरें यहाँ पर फॉलो किया करती है। यहाँ जो भी पॉलिसी बनती है वो कई बार दूसरे राज्यों के लिए टेम्पलेट बन जाती है। आपको याद होगा 2014 में जब दिल्ली में 15 साल पुराना पेट्रोल कारों और 10 साल पुराने डीजल गाड़ियों को बैन किया गया था, तब लोगों ने कहा था कि ये सिर्फ दिल्ली में ही चलेगा। लेकिन फिर क्या हुआ? भोपाल में वही नियम लागू किया गया। मुंबई, जयपुर और चंडीगढ़ में भी पुराने वाहन स्क्रैप करने की योजना बनाई गई। और अभी के टाइम पर कई राज्यों में ग्रीन जोन, लो इमिशन जोन और नो एंट्री फॉर डीजल व्हीकल जैसे नियम धीरे धीरे आ रहे हैं। यहाँ पर आपको ये भी बता दो कि भारत महज एक देश नहीं बल्कि टू व्हीलर का महासाम्राज्य है। यहाँ की सड़कें, गलियां, कस्बे और मेट्रो सिटीज, हर कोने में आपको एक स्कूटर, एक बाइक या फिर एक मफलर वाला स्प्लेंडर राइडर जरूर दिखेगा। और ये कोई अंदाजा नहीं बल्कि एक सटीक आंकड़ा है। 2023 तक सिर्फ दिल्ली में 1 करोड़ से भी ज्यादा टू व्हीलर रजिस्टर थे। अब थोड़ा सोच कर देखिए, जहाँ पर एक ही राजधानी शहर में 1 करोड़ से भी ज्यादा टू व्हीलर हो, वहाँ पूरे देश की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर ये सिर्फ संख्या की बात नहीं बल्कि पूरे के पूरे आदत की बात है, जरूरत की बात है और सबसे जरूरी भारत की लाइफलाइन की बात है। अब जरा तुलना कीजिए इसको अमेरिका जैसे देश से, जहाँ जीडीपी हमसे कई गुना ज्यादा है, बड़े बड़े हाईवे, रोड ट्रिप कल्चर है वहाँ पे। लेकिन वहाँ पूरे देश में सिर्फ 88 लाख टू व्हीलर है, यानी कि दिल्ली अकेले अमेरिका को पीछे छोड़ चुकी है केवल टू व्हीलर के मामले में। अब आती है असली चिंता। इन 1 करोड़ में से लगभग 88% पेट्रोल चलाते हैं और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का हिस्सा सिर्फ 12% है, और वो भी बहुत हद तक सब्सिडी स्कीम या फिर मजबूरी की वजह से। तो जरा सोचिए, अगर सरकार कल ये कह देती है कि अब से पेट्रोल टू व्हीलर बिकेगा ही नहीं, तो सिर्फ एक स्कूटर या बाइक नहीं हटेगा, भारत की पूरी ऑटो इंडस्ट्री और उसका फाउंडेशन हमेशा के लिए हिल जाएगा। हीरो होंडा, टीवीएस, बजाज, इन सभी का पेट्रोल पोर्टफोलियो 90% से भी ज्यादा है। लाखों डीलरशिप, सर्विस सेंटर, स्पेयर पार्ट वाले मैकेनिक और सबसे जरूरी वो मिडिल क्लास व्यक्ति जो रोजमर्रा की रोटी कमाने के लिए बाइक पर निकलता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक इन्वायरमेंटल डिसीजन नहीं है, ये एक इकोनॉमिक झटका हो सकता है जिसके हल्के झटके पूरे देश में महसूस किए जाएंगे। अब देखो भाई, ये तो सही बात है कि ईवीज आ रही है, बाजार में नए नए नामों की भरमार है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ओला, आइथर, सिंपल एनर्जी, अल्ट्रावायलेट। हर महीने कोई ना कोई नया ब्रांड लॉन्च हो रहा है। यूट्यूब पर रिव्यू की भरमार है और ट्विटर पर लोग कह रहे हैं कि भविष्य तो ईवी का ही है। लेकिन थोड़ा ठहरिए और ध्यान से देखिए, इसमें से ज्यादातर ब्रांड स्कूटर बना रहे हैं, फैशनेबल, फ्यूचरिस्टिक, फुल्ली डिजिटल स्कूटर। लेकिन इनका कोर ऑडियंस कौन है? शहरी यंगस्टर, आईटी प्रोफेशनल्स या फिर कॉलेज स्टूडेंट। अब सवाल ये है कि एक डिलीवरी बॉय, एक लोकल टैक्सी वाला या फिर एक गांव कस्बे का कोई इंसान, ये सभी के सभी इन क्लासी मशीन पर भरोसा करेंगे? अब आइए प्राइस की बात करते हैं। अल्ट्रावायलेट F77 एक शानदार इलेक्ट्रिक स्पोर्ट बाइक, दमदार परफॉर्मेंस, फ्यूचरिस्टिक लुक, लेकिन कीमत 3 लाख, यानी कि ये आम आदमी की बाइक नहीं, ये एक प्रीमियम लग्जरी है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा ओला की अपकमिंग इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, जो कि 85,000 से शुरू होगी, लेकिन ये भी
हीरो स्प्लेंडर से 10,000 महंगी है। और सबसे जरूरी बात, क्या ये वैसा ही भरोसा दे पाएगी जैसे स्प्लेंडर ने 20 सालों में लाखों लोगों को दिया है? जवाब इतना आसान नहीं है दोस्तों। ईवीज आज के टाइम पर बहुत बड़ा गैम्बल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैटरी कितनी चलेगी, चार्जिंग कितनी देर चलेगी, सर्विसिंग कहाँ होगी, और सबसे अहम बात, परेशानी के वक्त में इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा आखिर? इन सारे के सारे सवालों का जवाब अभी धुंधला है। और आपको यहाँ पर बता दो कि दिल्ली में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी बहुत पीछे है। ज्यादातर लोग घर पर चार्ज करते हैं, लेकिन बहुत से लोग अपार्टमेंट में रहते हैं और वहाँ चार्जिंग की इजाजत नहीं मिलती। फायर रिस्क के नाम पर सोसाइटी मना कर देती है। खास तौर पर सस्ते चीनी ईवीज की वजह से जो भी टेस्टिंग इंडिया में रीब्रांड होकर आते हैं, उनमें बहुत ज्यादा दिक्कतें देखी गई है। इस वजह से लोग कतरा जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर बात ये है कि बात गाड़ियों की नहीं है, जुनून की भी है। यहाँ पर बात उन बाइक्स की है जिनका इंजन तू और पिस्टन नहीं बल्कि धड़कता हुआ दिल है। रॉयल एनफील्ड उसकी थंब सड़क पर नहीं सीधे सीने में सुनाई देती है दोस्तों। KTM ड्यूक एक मिसाइल जैसी पावर जो हर ट्रैफिक सिग्नल को रेसिंग ट्रैक बना देती है। होंडा CB350, जावा, YZD, हर्ली, ट्रम्प, बोनेवेली, ये उस रास्ते के लिए बनी हुई है जो मन की शांति से शुरू होकर सड़क के रोमांच तक जाता है। इनका मतलब है राइडिंग एक्सपीरियंस, इंजन का रॉ वाइब, एग्जॉस्ट की सोलफुल साउंड और हर राइड के बाद मिलने वाला एक सुकून। अब सोचिए, क्या एक ईवी बाइक जिसमें आवाज भी नहीं है, वाइब्रेशन भी नहीं है, क्या वो कभी इस फीलिंग का रिप्लेसमेंट बन सकती है? अब आपके ऊपर सवाल है दोस्तों, नीचे कमेंट में इसके बारे में लिखिएगा जरूर। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है ईवी तेज है, वो साइलेंट है, वो क्लीन है, लेकिन बाइकिंग का असली मजा शोर में है, गियर बदलने की फील में है और उस पल में है जब इंजन गरजता है और दिल भी उसी बीट पर धड़कता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों की थ्योरी ये भी हो सकती है कि सरकार ईवीज को इसलिए प्रमोट कर रही है क्योंकि ईवीज पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छी है और पेट्रोल और डीजल वाले वाहन प्रदूषण फैलाया करते हैं। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, प्रदूषण दिल्ली का एक असली संकट है, लेकिन क्या सिर्फ पेट्रोल टू व्हीलर इसके लिए जिम्मेदार है? नहीं। पराली जलाना, कंस्ट्रक्शन साइट का धुआं, फैक्ट्रियों की गैस, डीजल जनरेटर और बेतहासा ट्रैफिक, इन सबको नजरअंदाज करके सिर्फ टू व्हीलर पर बैन लगाना समस्या का समाधान नहीं है, सिर्फ एक दिखावा है दोस्तों। देखो यार, सच में कहूँ ना तो देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में सरकार को बात करनी चाहिए, जैसे कि गरीबी, शिक्षा, बढ़ता प्रदूषण और जैसे कि फॉर एग्जांपल हसदेव जंगल कटा, तेलंगाना का जंगल कटा। ये सब चीजों के बारे में बात ना करके वो लोगों को भटका रहे हैं और इन बेतुके बातों पर बैन लगा रहे हैं, जैसे पेट्रोल डीजल पर बैन लगा रहे हैं और बहुत सारी चीजें जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार हमारा यहाँ पर ध्यान भटका रही है। सरकार हमें बेवकूफ बना रही है। वो गरीबी पे ध्यान नहीं दे रही है, वो ध्यान नहीं दे रही है यहाँ पर एजुकेशन पर। सरकार सिर्फ यहाँ पर हिंदू मुसलमान पर ध्यान देना चाहती है, औरंगजेब को खोद कर निकाल रहे हैं। शिक्षा पे वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। चाइना यहाँ पर ChatGPT बना रहा है, उधर बहुत सारे बड़े बड़े देश ChatGPT बना रहे हैं, जिमनी बना रहे हैं, अच्छा AI लेकर आ रहा है, लेकिन हमारा देश क्या कर रहा है? बैन लगा रहा है गाड़ियों पर, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ना कि आगे बढ़ने की शिक्षा दे रहा है। यहाँ पे बहुत सारे रेप केसेस अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं जिनके बारे में कोई भी चर्चा नहीं हो रही है और उन गुनहगारों को सजा भी नहीं दी जा रही है। और बहुत सारे गुनहगार तो रूलिंग पार्टी के मेंबर्स हैं, बहुत सारे सांसद है, बहुत सारे सरकारी नेता है जिनके ऊपर बहुत सारे केसेस है, लेकिन सरकार इन सभी चीजों पर ध्यान न देकर इन छोटे मोटे मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देती है। अब वो तो ही अलग बात। अब ये सारी की सारी चीजें चर्चा की बात है, लेकिन ईवी को लाना सही है या फिर गलत, ये आप तय कीजिए। अब ये कोई छोटी मोटी बहस नहीं, ये फैसला सिर्फ आज की दिल्ली को नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम को तय करेगा। तो अब आप बताइए, क्या आप ईवी बैन के सपोर्ट में है या फिर नहीं? फिर आप ये सोचते हैं कि देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में चर्चा होनी चाहिए और उनके बारे में चर्चा नहीं हो रही है, और उन मुद्दों को उठाना चाहिए, ना कि इन छोटे मोटे मुद्दों को। तो वीडियो यहाँ पर अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं किसी और टॉपिक में वीडियो में।